प्रणाम सभी को। आज शनिवार है। आज हम शनि के सिग्निफिकेशंस को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को दिख रहे हैं शनि देवता की फोटो जो बनाई है शनि ग्रह की? यस मैम। चलिए, तो आज हम लोग वो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जो कि सबसे धीरे चलने वाला ग्रह है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स में अगर हम देखें तो सबसे स्लोएस्ट मूविंग है, क्योंकि शनि 2.5 साल में एक राशि कवर करते हैं। और पूरा 12 राशियां कितने साल में कवर करेंगे? 12 × 2.5 करेंगे, 30 इयर्स हो जाएंगे। 30 इयर्स में एक चक्र पूरा होता है। इसलिए शनि प्रधान जो भी व्यक्ति होगा ना, उसकी लाइफ में जो प्रोग्रेस होती है वो 30 साल के बाद ही शुरू होती है। पूरा एक चक्र पूरा शनि हमेशा ओल्ड एज में देते हैं अच्छा फल। मतलब जनरली फल तो अच्छा वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन जो कह सकते हैं ना कि एक अगर शशि योग भी बन रहा हो, शनि अगर केंद्र में होता है ना, तो वो बहुत अच्छा योग बनाता है। अगर अपनी राशि में बैठा हो या अपने उच्च की राशि में हो, तो वहां पे वो योग भी इवन फल इतनी जल्दी नहीं देता। मतलब ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ ये सब चीजें कि इससे समझो आपकी जो भी देगा शनि, देगा जरूर आपको, लेकिन धीरे धीरे देगा। स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो सबसे पहला जो सैटर्न के साथ आपको याद रखना चाहिए वो है कि आपको सैटर्न एक धीमे धीमे चलने वाला, शनै शनै चलने वाला प्लैनेट है। और 2.5 साल में एक राशि को कवर करेंगे। चलो, अब अंजलि तुम बताओ ये कैसी लग रही है फोटो? क्या आप इस फोटो के बारे में बताओ, बिना बिना लेफ्ट राइट देखे हुए क्या लग रहा है देख के? मैम ये फोटो लग रही है जैसे हाथ में, या जैसे इनके एरो है और बो है, तो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन लग रहे हैं। पनिशमेंट देने वाले, जस्टिस, दंडा दिखा रही है पनिशमेंट ये। देने वाले, हाँ, जस्टिस ये लविंग हाँ, भी लग रहे हैं। ये जस्टिस के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। शनि को माना गया है प्लेनेट ऑफ जस्टिस। और बताओ, और क्या लग रहा है देख के? बाकी मैम रूप में भी सुंदर नहीं है ये। सुंदर नहीं है, अगली अगली लुक आ रही है, या ये कह सकते हैं डार्क कलर है, काला रंग है ज्यादा। और डर लग रहा है देख के, भय भय डर एक लग रहा है, फील होता है। डरावने लग तो हाँ। शनि शनि का यही सारे रोल है कि वो दंड के देवता हैं, जस्टिस के देवता हैं। बहुत सुंदर नहीं है, बहुत। इनफैक्ट उनको कह सकते हैं मोस्ट अगली अगली वर्ड कभी कभी यूज करना पड़ जाता है। तो मतलब उनको देख के डर भी लगेगा। और जैसे कहते हैं ना, जैसे जिसके पर शनि की दशा चल रही होती है ना, उसको लोग देखते तक नहीं है। मतलब ये मैंने नोट किया इतने सालों में, 25 सालों में, जब शनि की दशा भी किसी व्यक्ति के जीवन में आती ना, लोग उससे दूर दूर भागते हैं। एक तो उससे उसको रिस्पेक्ट बहुत कम मिलती है। शनि के केस में वो एक ऑलमोस्ट सर्वेंट लाइक हो जाता है। वो सबकी सेवा कर रहा है, लेकिन लोग उसको इतना ज्यादा, मतलब ह्यूमिलेशन फील करना पड़ता है। शनि की दशा में नौकरी जो कर रहे हैं ना, अगर नौकरी में आप बहुत अच्छी पोजीशन पे थे पहले, लेकिन ऐसी पोस्टिंग हो जाएगी शनि की दशा जब लगेगी आपकी, या शनि का ढैया लगेगा। आज हम ढैया के बारे में, आज हम शनि की 7.5 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि गोचर है। कंटक शनि, अष्टम शनि भी गोचर है। और शनि की महादशा जो शुक्र के बाद सेकंड लार्जेस्ट दशा होती है, वो 19 साल की, वो शनि की होती है। तो वो शनि की दशा में ऐसा देखा गया है इतने सालों की रिसर्च में कि इंसान ओल्ड लगने लग जाता है। मान लो अगर एक 25 साल के व्यक्ति की जीवन में शनि की दशा आई, या एक चलो 15 साल की लड़की की कुंडली में भी अगर शनि की दशा आई, तो वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगेगी। अपनी उम्र से वो व्यक्ति ज्यादा बड़ा लगेगा। ऐसा नहीं कि वो उसका, मतलब एक तो इसमें मैच्योरिटी बहुत सारी आ जाएगी, और मैच्योरिटी के साथ क्या होगा, थोड़ा गंभीरता आ जाएगी। थोड़ी गंभीरता मतलब थोड़ी सीरियसनेस उसके बिहेवियर में आ जाएगी, जैसे बड़े बड़े लोग बातें करते हैं। और रंग भी थोड़ा सा हल्का सा डार्क कॉम्प्लेक्शन होने लगेगा। अगर गोरा रंग था, तो अब थोड़ा सा हल्का सा सांवलापन आने लगेगा। बाल अगर बहुत अच्छे सुंदर बाल होते थे, तो शनि की दशा में बालों का टेक्सचर थोड़ा सा खराब होने लग जाता है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि झड़ने लग जाएंगे, या क्वालिटी ऑफ हेयर खराब होने लगेगी। गंजापन भी आ सकता है धीरे धीरे। अगर उम्र उम्र ऐसी हो रही है, जैसे 30-35 में मैंने कई लोगों को देखा है कि जो गंजे लग होने लग गए, 35 में गंजे होने लग गए। तो ये सारी चीजों से आपको ये समझना है कि शनि जो है वो बेसिकली दंड के देवता हैं, न्याय के देवता है। भयानक लुक्स है उनकी। और वो जिसके भी जीवन में उनका साथ जुड़ जाता है, वो धीरे करते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का फल
को वो रिसीव करना है इस जन्म में। आपका कर्म इस जन्म का भी है, वैसे तो संचित जो हमारा कर्म है उसमें से हम कुछ प्रारब्ध हम लेके आए हैं। लेकिन कई बार होता है ना, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा, और कहते हैं ना हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहां पे ऐसे समय में अगर शनि की दशा आपकी कुंडली में चल रही है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके पिछले जन्म के नेगेटिव कर्मों का फल शनि इस जन्म में वसूल करेंगे। जैसे किसी बच्चे की कुंडली में जब वो पढ़ाई करता है, तो मैं उसको, जैसे 15 साल का बच्चा है, सपोज उसका 10th का उसने बोर्ड का एग्जाम दिया, तो उसके मार्क्स अगर शनि का रोल आ रहा होगा ना, उसकी कुंडली में जो दशा चल रही है, जो भी ग्रह की जिसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो उसको 100 में से अगर उसने तैयारी करी है, 100 में से उसके 90 आ जाते हैं अगर किसी और ग्रह की दशा होती। तो अब शनि की दशा में उसके 100 में से 60 ही आएंगे नंबर। क्यों? क्योंकि शनि, ये रोल है कि वो शनि आपको खुश नहीं होने दे सकते। कि आपके 90 आ गए तो आप खुश हो जाओगे, है ना, अच्छे मार्क्स आ गए। शनि आपको दुखी करके ही छोड़ेंगे, और इसके लिए वो क्या करेंगे, जब आप पेपर दे रहा होगा वो बच्चा, तो उससे कोई ना कोई ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी कि वो पेपर ही उसका खराब हो जाएगा। गलत क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, वैसे वो इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट अगर चलो मान लो 1% ये भी कि चलो उसने पेपर भी सारा 100% ठीक करे, मैंने ऐसा भी देखा है ऐसे बच्चों कईयों की कुंडलियों में कि जहां पे उसके बच्चे के मार्क्स ही टोटली गलत कर दी। तो वो बच्चे को जैसे 96 बने हैं, तो 67 उसको मार्क लिख दिए टोटल करके उसने। और ये करवाते हैं ना पेपर्स में, कई बार रीचेकिंग करवाते हैं, क्योंकि जब बच्चे को कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने तो पूरा पेपर ठीक किया, लाइक मैथ्स का पेपर है, मैथ्स और ऐसे पेपर जहाँ पे आपके नंबर नहीं कट सकते अगर आपने सही आंसर दिया है, तो वो फिर चेकिंग रीचेकिंग कराई गई, तो पता चला कि वो उस व्यक्ति का, बच्चे का टोटलिंग ही उस टीचर ने गलत लिख दिया, और इसीलिए वो बोर्ड में उसका मार्क्स कम आ गए। मेरा मतलब ये सब बताने का, आपको ये समझाना है कि शनि की दशा में आपको वो थोड़ा सा सीरियस तो बनाएंगे बनाएंगे, और कई कई बार दुखी भी कर देंगे, क्योंकि वो पिछले जन्म का कुछ कर्मों का फल, नेगेटिव कर्मों का फल जब देंगे तो बहुत दुखी करेंगे। और बहुत रेयर केसेस में होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, वो उसकी तो तकदीर खुल गई, उसने नीलम पहन लिया। कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि नीलम पहनने से जिसका शनि अच्छा हो तो उसको राजा राजा बना देगा वो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टोन पहनने से वो हो गया। ये हो सकता है कि उसका शनि राजयोग बना रहा हो और उसकी सारी दशाएं गोचर सब कुछ अच्छा है, तो वो उसका भाग्य है। एक किसी योग से किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और शनि भी अगर अगर देंगे कुछ, तो वो अब उसकी मेहनत होगी, पिछले जन्म के कर्मों का अच्छा फल मिलने का जब वक्त आएगा तभी उसको वो उस तरह से देंगे। 90% केसेस में, 80% केसेस में जनरली नेगेटिव ही देखा जाता है, लेकिन स्टिल शनि को आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि शनि के बारे में भी जो स्टोरीज है वो यही है हमारी माइथोलॉजी में, या इंडियन फिलोसफी, या इंडियन हिस्ट्री में, एंशियंट जो हमारे शास्त्र वगैरह है उसमें यही स्टोरीज हैं कि वो बेसिकली सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य के पुत्र लीगल नहीं है, इलीगल है। इलीगल इन द सेंस कि उनकी पत्नी जो थी सूर्य की, उसने ही अपने क्लोन बनाया और उसको छाया नाम दिया, और वो अपने मायके चली गई बिना बताए पति को, बिना बताए और बिना किसी और को बताए। अब जो उसकी क्लोन थी उसको, वो 1 साल तक सूर्य के साथ रही, और सूर्य से उसको पुत्र हुआ जो शनि था। और उसकी एक बहन भी हुई, है ना। और यमुना, ये सब स्टोरीज हैं जो उनके लीगल और इलीगल जो भी सौतेले भाई और सौतेले भाई बहन, है ना। भद्रा इसकी बहन हुई शनि जी की। तो फाइनली 1 साल के बाद, जब 2 साल बाद, जितने समय बाद वो आए वापस पत्नी, और उसने कहा अब तुम निकल जाओ। तो एक तरह से उस गलती किसकी है? सूर्य की पत्नी की, जिसने अपने सुख के लिए अपने पति बिना बताए पति को परमिशन ली चली गई। उसमें शनि का तो कोई दोष नहीं है, कि उसकी माँ का भी कोई दोष नहीं है ना। वो तो लीगल वाइफ हुई ना, उसके लिए तो वो संबंध सही है। लेकिन ये संबंध जब ऐसा हुआ और सूर्य ने निकाल दिया, बाद में सूर्य को पता चला कि ये मेरा ही बेटा है और इसमें इनका दोष नहीं है, तो सूर्य ने उन्हें एक्सेप्ट तो करा, लेकिन शनि ने माफ नहीं किया, क्योंकि तब तक उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो उसने, इसीलिए सूर्य और शनि की एनिमिटी को माना जाता है, बहुत ज्यादा माना जाता है कि कुंडली में जब भी सूर्य पर शनि की दृष्टि होगी, तो आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। इवन सूर्य और शनि की युति कहीं पे भी होगी ना कुंडली में, या दृष्टि हो कोई भी हो, तो आपको पिता से सुख उतना नहीं मिल पाएगा। एक अजीब सी, एक एक जो कहते हैं ना, दीवार सी दोनों के बीच में रहती है।
कई लोग बताते हैं मुझे जब कुंडली रीडिंग लेने आते हैं कि हमारी अपने पिता बहुत अच्छे हैं, वो सब अच्छे हैं, लेकिन मैं उनके साथ बन नहीं पाती। मैं हम लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है हमेशा। तो उन सभी की कुंडलियों में हम लोग ये देखते हैं कि शनि की दृष्टि सूर्य पे आ रही है ना, और या शनि और सूर्य साथ बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, या कहीं पे पिता की डेथ जल्दी हो गई है, तब भी ये यही कॉम्बिनेशन आएंगे। तो खैर ये तो पूरी कुंडली देख के हम बोलेंगे, लेकिन आप ये याद रखो कि शनि से पिता का संबंध सूर्य के साथ देखना है तो वो हमेशा नेगेटिव में दिखाया गया है शास्त्रों में, और कुंडली में भी ये दिखाएगा। और वैसे तो शनि किसी भी ग्रह को देखेंगे तो उसको अफ्लिक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक मेलेफिक प्लैनेट है, तामसिक ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है शनि को। ठीक है। और इवन एक और स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। जब भगवान गणेश जी का जन्म हो गया है ना, पार्वती जी के शरीर से उतरे हुए हल्दी उपटन के उससे, तब उस बच्चे का जब देखने सभी देवी देवता आ रहे थे और शनि भी आए, लेकिन वो नजर चुरा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा तुम मेरे बच्चे को आशीर्वाद नहीं दे रहे हो, तुम मेरे बच्चे को देखो। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं देखूंगा तो उसमें हानि हो जाएगी। तो माँ पार्वती ने बोला कि जगदम्बा है कि अरे मेरे बच्चे को कोई क्या हो कर सकता है शिव का, मतलब शिव और पार्वती की संतान का कौन कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि जैसी शनि ने दृष्टि डाली, उनका सर कट के अलग हो गया। खैर इसके बारे में दूसरी और स्टोरीज में कि एक जगह बोलते हैं कि शिव ने काट दिया, है ना, कहीं पे ये स्टोरीज है कि शनि की दृष्टि पड़ने से हट गया सर। फिर बाद में एक हाथी के बच्चे का सर को जोड़ा गया। तो इस तरह से शनि की दृष्टि को भी नेगेटिव माना गया, मतलब वो उसको अफ्लिक्ट कर देगा जहां भी शनि देखेगा। जैसे हम बृहस्पति के लिए बोलते हैं कि जहां भी वो देखेंगे अमृत की बूंदें छिड़क देंगे, वैसे ही शनि की दृष्टि जहां भी पड़ेगी उसके ऊपर समझ लीजिए कि काफी उसकी लाइफ में एक मध्यम गति हो गई, और जो भी प्लैनेट का या हाउस का सिग्निफिकेशन है वो क्षीण हो जाएगा, क्योंकि वो उसको ऑलमोस्ट 70% तो या 60% तक डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय या कहना चाहिए कि डिमिनिश कर देंगे, उसको फल देने लायक नहीं छोड़ेंगे। 30-40% हमें फिर भी फल मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं माना गया। अब ये जैसे पर्सनैलिटी तो आपने देख ली फोटो में, है ना, इनके साथ ये भी बोला गया इनके दांत बड़े बड़े हैं, है ना, इनके बाल मोटे मोटे भद्दे बाल हैं। अब मैंने ऐसा देखा है कुछ कुंडलियों में जहां जहां शनि लगन में बैठा था, है ना, और कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा, लग्नेश भी नहीं देख रहा, ऐसे लोगों का जो पर्सनैलिटी है वो शनि जैसी हो जाती है, बाल मोटे भद्दे, काला रंग। और ऑब्वियसली उनको देख के खुशी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात खुशी नहीं होती है, मतलब डर सा लगता है या मन करता है इनकी तरफ नजर ही मत डालो। तो ये सिर्फ प्योरली शनि का रोल है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि लगन में है और कोई शुभ ग्रह दृष्टि नहीं है, उन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच या भगवान का नाम अवश्य रोज लेना चाहिए, या हनुमान चालीसा कर सकते हैं, सुंदरकांड कर सकते हैं, ताकि उनका ये जो नेगेटिविटी है, जितना भी ये शनि अपना रूप डाल रहे हैं या उनकी जीवन को धीमा कर रहे हैं, और जिनके लगन में शनि होता है उनकी तो शादी भी देर से होती है फिर, है ना। तो ये सारी चीजें जो भी है, ये सब से बचने के लिए नेगेटिव इफेक्ट को, हमें भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए प्रतिदिन, और उसमें सबसे अच्छा है कि विष्णु तत्व नाम का पाठ करो, जो हमारे गुरुजी राव सर तो करवाते ही हैं। तो वही हम लोग आगे भी लोगों को बोलते हैं, जो लोग कर लेते हैं उनके ऊपर फिर शनि का असर उतना नहीं रहेगा, 10% 20% रह जाएगा। लेकिन जो नहीं करते हैं उनके ऊपर फिर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा, लाइफ में स्लो मोशन हो जाएगा शुरू। इवन शनि की महादशा हो या शनि की अंतरदशा किसी और ग्रह के अंदर हो, जैसे जुपिटर के अंदर हो शनि की अंतरदशा, तो वो स्लोएस्ट मूविंग इवेंट होते हैं उस कुंडली उस दशा में। मतलब जब जुपिटर में सैटर्न हो या सैटर्न में जुपिटर, क्योंकि शनि के बाद सेकंड स्लोएस्ट मूविंग माना गया है जुपिटर को। तो जनरली ये दशाएं लाइफ में कुछ भी चीज मूवमेंट नहीं होती जल्दी। जैसे कई बार कहते हैं ना लोग, मेरा काम तो पहले 2 दिन में हो जाता था, अब वही काम मेरा 2 महीने में होता है। तो आप नोट करना, ऐसे लोगों की कुंडली में जरूर शनि से दृष्ट ग्रह की दशा चल रही होगी, या शनि की ही दशा चल रही होगी, क्योंकि ये जो स्लो मोशन हो जाता है चीजों में, मूवमेंट नहीं होती है, वो शनि का रोल है। अब ग्रहों की जो अगर हम वो देखें कैबिनेट, तो इसमें ये एक सेवक या दास दास का रोल निभाते हैं शनि, सर्वेंट, या जो सिपाही है ना, जो लोएस्ट लेवल जो दरबार है, जो दरबान होता है, जो राजा के आने की घोषणा करता है,
सर्वेंट। अब जिनकी कुंडली में शनि 6 8 12 घर में बैठा होगा, छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में, ऐसे लोगों को सर्वेंट से प्रॉब्लम्स रहेंगी, सर्वेंट का सुख नहीं मिलेगा, अनलेस इस शनि के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। मैं वैसे बता रही हूँ कि जब कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब अगर शनि 6 8 12 में बैठेगा, तो ना केवल उनको सर्वेंट से प्रॉब्लम होगी, सर्वेंट उनके यहाँ टिकेगा नहीं। एक स्टोरी याद आ रही है मुझे बहुत, शायद मैंने आप लोगों को तो शायद कोट नहीं करी। मेरे घर पे एक बार एक लेडी आई कुंडली दिखाने, सरिता विहार से आई, दिल्ली में, काफी दूर है। तो उसने जो भी उसने पूछा उसके पति से, जो भी संबंध ठीक नहीं थे या जो भी रीजन थे, वो सब उसको मैंने उपाय बताए और उसने भी करे होंगे, और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसकी दशा भी ठीक आ रही थी शायद। 2 महीने बाद उसकी पड़ोसन आई मेरे पास कुंडली दिखाने, और उसने मुझे आके क्या बोला कि मैडम, मेरे को आप ना, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे को एक अच्छा नौकर कब मिलेगा, नौकर या मेड कब मिलेगी, क्योंकि ना मेरे यहाँ कोई टिक नहीं पाती। और आपने जैसे मेरी पड़ोसन को वो बताए थे ना उपाय, तो देखो उसका तो इतना अच्छा हो गया, उसका पति भी उसकी वो कर रहा है केयर, उसके यहाँ बहुत अच्छी मेड आ गई है। तो आप मुझे ऐसा उपाय बताओ। तो और ना वो बहुत अच्छा उपाय बताया था आपने। मैंने कहा मैंने क्या उपाय बताया था, ऐसे पूछा। तो उसने बोला, मेरे को मेरी पड़ोसन ने बोला है कि आपने उनको कहा था कि एक चप्पल लेके उसको 7 बार अपने ऊपर से घुमा के, उसे 10 बार फर्श पे मार के, और फिर उसको फेंक देना। मैंने कहा मैंने तो ऐसा उपाय कभी नहीं बताया किसी को, और ये सब तो मैं बोलती भी नहीं कभी भी। हम तो राव सर के स्टूडेंट है, हम तो विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच और सात्विक पूजा बताते हैं, ये टोने टोटके वाली चीजें हम नहीं बताते। तो अब मेरा नाम लेके उसने, उसकी पड़ोसन ने बोल दिया, जो भी अपनी पड़ोसन को। अब मुझसे वो बोल रही है अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को बताओ मुझे कब अच्छा नौकर मिलेगा या नौकरानी मिलेगी। तो अब उसकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब। जब वो पुराने समय से, जब से उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी काफी सालों से कि सर्वेंट टिक नहीं रहा, बच्चे छोटे और मेड चाहिए या जो भी, तो वो तो उसका भाग्य है ना कि कुंडली में अगर शनि बैठा ही ठीक नहीं है, तो कैसे आपको सर्वेंट का सुख मिल जाएगा, है ना। और वो जो लड़की, जो उसकी उसकी पड़ोसन, जिसका सब अच्छा हो गया, तो उसकी दशा अच्छी आ रही थी, उसको मैंने तो विष्णु सत्तम नारायण के बच्चे बताती हूँ। तो उसने वो किया भी होगा, उसकी घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसकी कुंडली में शनि अच्छा बैठा था तो उसे अच्छा सर्वेंट भी मिल गया। तो ये चीज जो है, इसको आप समझना होगा कि कुंडली में D1 कुंडली, जो मेन कुंडली होती है, उसमें शनि की स्थिति क्या है, उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसके बाद नवांश, जो मैं आपको बाद में डिविजनल चार्ट कराऊंगी, उसमें भी हम शनि की स्थिति देखेंगे, और फिर अलग अलग डिविजनल चार्ट में शनि की स्थिति देखेंगे। ठीक है। लेकिन जिनकी भी कुंडली में, मेन कुंडली में शनि अगर 6 8 12 में बैठा है, तो लाइफ में स्ट्रगल तो काफी हो जाएगी। और साथ में अगर ये वक्री भी हुआ, अगर शनि वक्री भी हुआ, रेट्रोगेट, मतलब रेट्रोगेट मोशन, आर लिखा होता है जनरली, तो रेट्रोगेट मोशन पे भी हम एक क्लास पढ़ेंगे। तो वो ऐसे लोगों को तो शनि और ज्यादा तंग करते हैं, मतलब ये कह सकते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, क्योंकि वो वक्री भी हो गया। एक वक्री ग्रह, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो डिले करता है, देर करता है। शनि तो वैसे ही देर करते हैं चीजें देने में, है ना, मेहनत खूब कराते हैं, खूब हार्ड वर्क कराते हैं, फिर उस मेहनत का फल देते हैं धीरे धीरे। तो अब अगर वो बकरी भी हो गए तो फिर और ज्यादा मेहनत, और ज्यादा डिले। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब कारक किस चीज के हैं, दुख के कारक हैं, गरीबी के कारक हैं। अब आप ये भी नोट करो मैम मेरे। क्वेश्चन है। हाँ। मैम जैसे आपने 6 से 12 बोला कि अगर 6 से 12 में होगा तो सर्वेंट से प्रॉब्लम होगी, और मैम अगर इसे हमें वर्क प्लेस पे अप्लाई करना है तो क्या ये कह सकते हैं जूनियर से प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल बिल्कुल, असिस्टेंट। नौकर तो असिस्टेंट। घर में शनि को मैंने बोला, अगर आप ऑफिस में हो तो आपके जो जूनियर्स होते हैं ना, वो नौकर नहीं होते आपके, लेकिन वो आपके असिस्टेंट जो है, वो भी एक उसी कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को साफ साफ बोलती हूँ कुंडली में जब ऐसा देखती हूँ, कि भाई अपने ऑफिस में कभी भी अपने जो असिस्टेंट है ना, उसके ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं करना। आप जो भी डॉक्यूमेंट आपसे कभी साइन कराए तो उसको ध्यान से पढ़ के करना। कभी भी इन गुड फेथ, कभी भी कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज उन्हें मत बताना जो कल को अगर वो लीक हो गई तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यहाँ पे सर्वेंट से उन्हें नुकसान होगा ही होगा। उनको सर्वेंट से मतलब असिस्टेंट से नुकसान हो सकता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन, क्योंकि 6 8 12 घर क्या दिखाते हैं, छठा घर डेप्थ एनिमी डिजीज है, आठवां घर स्कैंडल है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, और 12वां घर नुकसान है। तो कई जगह यहाँ पे सर्वेंट्स, मतलब असिस्टेंट जो ऑफिस में है, उन्होंने अपने बॉस को फंसा दिया, और उस बॉस की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं थी।
इसीलिए वो अब फंस मैंने गए। ऐसा केस लाइव देखा है मैम, जिसमें ना 12th हाउस में सैटर्न है और जूनियर्स ने फंसाया है उनको। हम्म। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब ऐसा कुंडली में देखोगे तो आपको स्पेसिफिकली उनको वार्न करना चाहिए। क्योंकि ये शनि की दशा तो वैसे भी, अच्छा मैं एक और एग्जांपल आपको कोट करती हूँ। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड, कलीग, फ्रेंड कम कलीग जो थे, वो आज से 15-20 साल पहले की बात है, 20 साल हो गए होंगे, 20-22 साल। तो उन्होंने मकान बना रहे थे नोएडा में, ठीक है। और जैसे कहते हैं नोएडा में अगर कोठी बनानी है 2 मंजिला, तो ऑब्वियसली 1-2 साल लग जाते हैं, और ऑब्वियसली मकान बनाने में हालत खराब हो जाती है इंसान की, पैसा तो लगेगा लगेगा, साथ में फिर कॉन्ट्रैक्टर लेबर इन सब से काम कराओ। तो लेकिन आप ये याद रखो, जो शनि की दशा में जब कोई काम करता है तो वो ज्यादा ओल्ड लगेगा, है ना, उसके साथ उसके लेबर भी तंग करेगा, और ऑब्वियसली उन्होंने 3-4 करोड़ या 2 करोड़ जो भी लगाया उस जमाने में, और मकान बनाया। जब वो मेरे घर आए उनका इनविटेशन देने गृह प्रवेश के लिए, तो मैंने देखा वो व्यक्ति उस समय 30 इयर्स का था। मेरे, बिकॉज मेरी हम लोग की एज ग्रुप, तो 30 इयर्स में वो ऐसा लग रहा था जैसे 45 इयर्स का हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें लगा भाई मकान बनाते बनाते बेचारे का हालत खराब हो गई है। ठीक है, पतला भी हो गया, लीन एंड थिन हो गया, खाना पीना कुछ नहीं, बाल उड़ रहे हैं, हालत ऐसे, फेस पे भी झुर्रियां सी आ रही हैं। हमने कहा ये तो 30 साल में बुढ़ा हो गया, ऐसे हमें हमने मतलब हमें लगा। और उसके बाद आप ये याद रखो, शनि की महादशा जब खत्म हो जाती है तो बुध की महादशा आती है, 17 साल की महादशा होती है। और बुध की महादशा उनकी, उस समय शनि की महादशा खत्म ही हो रही थी, और चलो मकान बन गया उनका उसमें। बुद्ध की महादशा शुरू होते ही आप याद रखो, वो इंसान को यंगर लुकिंग बनाता है ना, गुड लुकिंग बनाता है। और 2 साल बाद जब वो हमारे, हम फिर से उनके घर गए या वो हमारे यहाँ आए, मैंने देखा द सेम पर्सन जो उस समय 30 साल की उम्र में 45 का लग रहा था, अब वो 32 साल की उम्र में 25 का लग रहा था। तो दिस इज व्हाट, एकदम से चेंज, है ना। तो अब ये बात याद रखो कि जब ऐसा कुछ होता है ना, अगर कई बार फीमेल्स लड़कियों को तो अपनी लुक्स पे भी काफी वो होता है कि भाई हम ओल्ड ना लगे, या वो ये ब्यूटी सेंटर्स जाती हैं, कर्ल्स एंड कर्व्स और बाकी सारे जो भी सेंटर्स हैं, ताकि वो गुड लुकिंग लगे, वेट बढ़ ना जाए, या वेट बढ़ गया तो वेट करेक्शन करा रहे हैं, बाल खराब होने तो बालों का वो करा रहे हैं। तो ये याद रखो कि अगर ऐसी दशा चल रही है, तो अब वो कितना भी ट्रीटमेंट करा ले, कई बार हार्मोन ट्रीटमेंट भी लोग करवाते हैं, तो वो उनको सक्सेसफुल नहीं होगा वो ट्रीटमेंट, चाहे वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख खर्च कर ले, वो बेकार जाएगा। अगर शनि ऐसे बैठे हैं और शनि की दशा चल रही है, या शनि का इतना खराब रोल चल रहा है, तो मैं मान, आप लोगों ने देखा होगा फिल्म स्टार्स होते हैं, वो ब्यूटी ब्यूटी थेरेपी वो कराते हैं, सर्जरीज कराते हैं, कोई नाक पतली करा रहा है, कोई लिप्स ठीक करा रहा है। ये उन लोगों को फलेंगे जिनकी कुंडली में अच्छे योग हैं। जिनकी कुंडली में अगर शनि ऐसा बैठ गया और उसकी दशा चल रही है, तो उसका सर्जरी खराब हो जाएगी। मैम और मेरा केस हुआ है मैम। मैम मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी 7.5 में, और मैम वो हम्म। कॉस्मेटिक सर्जरी फेल हो गई। हाँ, तो ये देखो ज्योतिष कहाँ हेल्प कर रहा है आपको, ज्योतिष आपको ये बता रहा है कि आप ये पीरियड, ऐसी दशा है तो, ये ऐसा दहिया चल रहा है या साढ़े साथी चल रही है, तो अभी मत कराओ, इसके बाद करा लेना तो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो डॉक्टर का तो काम है कि वो, उनको तो देखो कोई भी जानबूझ के तो सर्जरी बिगाड़ेगा नहीं, है ना, लेकिन जब वो हमसे डिक्लेरेशन साइन करा लेते हैं, तो उसमें ये लिखा होता है कि अगर 1% चांसेस भी हुए कि खराब हो गया कुछ, तो आप हमें ब्लेम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो कोर्ट में नहीं तो चले जाएंगे लोग। तो ये चीज, अगर दशा पता हो कुंडली में योग क्या है, तभी तो आप कराओ ऐसे। कई बार मेरे से लोग पूछने आते हैं, मैं आईज की सर्जरी करा लूं, लेजर सर्जरी करा लूं, है, तो मैं साफ साफ बता देती हूँ, जिसको कराना चाहिए तो उसको मैं कहती हूँ हाँ करा लो, बिल्कुल इस समय से पहले पहले करा लो, शनि का रोल नहीं आ रहा या मंगल, और खराब नहीं आ रहा कोई भी। और जहां नहीं है अच्छा प्रॉमिस, कि वो तो उनको जीवन भर नहीं मिलने वाला, मतलब तो फिर उसके इसमें मैं साफ बोल देती हूँ कि भैया मत ही कराओ, क्योंकि आपकी भाग्य में है नहीं उस तरह से वो कर लेना। तो आपको ज्योतिष हेल्प करेगा, क्योंकि अपना शरीर खराब करना सर्जरी करा के, भगवान ने हर इंसान को जैसा बनाया है ना, वो भगवान की बेस्ट कृति है हम लोग, है ना। लेकिन ठीक है, मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन कई लोग कहते हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, हैं जो जो लोग गंजे हो रहे हैं। तो आप ये सोचो, जिसकी कुंडली में अगर योग है कि उसे गंजा ही रहना है, तो आप वो ट्रांसप्लांट भी खराब हो जाएगा, उसके बाद उसको कैंसर वगैरह भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो जाएगा कि उसके बाल फिर से गायब हो जाएंगे कुछ समय बाद।
तो फिर ऐसा करके अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो, पैसा भी खर्च रहे हो, समय भी लगा रहे हो, और फिर और भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको जब ग्रहों के आप सिग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं, और आप कुंडली में देखोगे, योग भी देखोगे बाद में, जब ग्रहों के सिग्निफिकेशन के बाद दशाएं देखोगे, तब ये चीजों को आपको एक समझदार इंसान की तरह यूज करना है। क्योंकि ऐसी दशा में दुख तो मिलना है आपको। आप खुश तो हो नहीं सकते कि आपने सर्जरी करा ली, है ना। अभी आपने देखा ये एरोप्लेन का जो क्रैश हुआ 30 सेकंड के अंदर, है ना, अहमदाबाद वाला। तो आप ये सोचो, कुछ लोग ऐसी पहलगांव में जो लोग गए बच्चे, है ना, हनीमून मनाने, एंजॉय करने, उनके भाग्य में खुशी तो नहीं थी ना, माँ बाप या जो भी लोग गए, फैमिली गई, वो भाग्य है। शनि काल का कारक है, समय का कारक ग्रह है। शनि आयु के भी कारक ग्रह है, शनि मृत्यु के भी मैम कारक है। साढ़े साथी शनि के कारण होता है क्या? साढ़े साथी जो चलता है उसमें शनि का ही रोल होता है सिर्फ? बिल्कुल, 7.5 का मतलब क्या, 7.5 साल। चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उससे एक राशि पहले वो 2.5 साल रहेंगे, फिर चंद्रमा जिस राशि में वहां 2.5 साल रहेंगे, फिर चंद्रमा से अगली राशि में 2.5 साल रहेंगे। तो ये जो पीरियड होता है ना, ये 7.5 साल का पीरियड जो होता है, ये इंसान को दुख देने वाले इवेंट आपकी लाइफ में इस समय में हो सकते हैं, अगर शनि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बैठा है, या शनि किसी ऐसे घर का स्वामी है कि बिल्कुल ही, जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली में कर्क लगन है, सप्तमेश है शनि, है ना। तो 7.5 में ही उनके पिता की डेथ हुई, 7.5 में ही उनके वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी, लेकिन, है ना, पति की भी डेथ हुई लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी बनी। तो उनकी लाइफ में ये सारी चीजें काफी वो हो गई कि एक तरफ से एक नेगेटिव इवेंट भी हो गया, दूसरी तरफ से उनको एक एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिल गई। तो उससे क्या हुआ, जो वो एक एक लड़की या एक मस्त हाउसवाइफ या उसके रूप में एंजॉय कर सकती थी लाइफ, वो नहीं कर सकती, क्योंकि अब पिता नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, है ना, पति नहीं है कि आपका हेल्प कर ले आपको, अब आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो 7.5 का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको वो अब सीरियस बनाना है उन्हें। आपने जो लेसन नहीं सीखे अपनी लाइफ में आज तक, उन लेसन्स को सीखने का वक्त आ गया है। शनि एक टीचर हैं, अब वो 7.5 साल तक आपको खूब हेल्प, मेहनत कराएंगे। आपकी लाइफ में मादर फादर की किसी की डेथ हो गई, कि हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी की जो भी घर में जो भी आपके लिए कर रहे थे, वो लोग अवेलेबल नहीं होंगे अब। तो अब आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी, और ऑब्वियसली आपको दुख भी होगा। आप खुश तो रह नहीं पाओगे जल्दी, क्योंकि इतनी समय लग जाएगा सीखने में। लेकिन जब 7.5 साल पूरे हो जाते हैं, अब जो वक्त आता है, बुध की दशा आती है या और दूसरा गोचर आया, तो अब आपको वो जो मेहनत करी है आपने, अगर आपने जेन्युइनली मेहनत करी है ना, ईमानदारी से काम किया है, तो उसके रिजल्ट्स अब आपको मिलेंगे। इवन शनि की महादशा में भी मैम ये जो साढ़े हार्डवर्क सात करा है। कंप्लीट होने के बाद होता है? हाँ हाँ, उसके ये बाद। साथ। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि अच्छा। शनि शनि की 7.5 जाते जाते दे जाती है। वो ऐसा नहीं होता, कई लास्ट के 2-4 महीने में अगर दे भी जाती है, तो वो ये भी हो सकता है ना कि वो समय तो खत्म हो गया, 1 मिनट का एरर होता है, तो वो 1 महीना बन जाता है दशा के रूप में, है ना, टाइम ऑफ बर्थ में। तो वो बेसिकली होता उसके बाद ही है ना। शनि की 7.5 खत्म हो गई या दशा खत्म हो गई, तो बुध तो देगा, बुध का काम है देना, क्योंकि वो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। और बुध जल्दी देते हैं, तुरंत देते हैं, है ना। सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है, और चंद्रमा के बाद बुध है। तो शनि के बाद जब बुध की दशा आती है ना, हमेशा वो इसीलिए आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा लेके आती है, एक नई स्पीड लेके आती है। अब आपको लगता है अरे वाह, मेरे तो दिन बदल गए, क्योंकि अब वो जो स्लो स्लो पेस पे काम हो रहा था, दुख मिल रहा था, या कोई भी काम नहीं बन रहा था, पैसा खर्चा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, मृत्यु के कारण घर में मेंबर्स की डेथ हो गई, जैसे कोविड हुआ जब। तो ये सब के बाद जब अच्छे चीजें होने लगेंगी, प्रमोशन हो गया, बच्चा हो गया, है ना, एक फैमिली मेंबर आ गया, मकान बन गया, या और अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गई आपकी, तो ये सब, और पैसा आ गया आपका, कोई अच्छा रिटर्न्स आ गए, इन्वेस्टमेंट किया था किसी शेयर में, उसका अच्छा रिटर्न आ गया, तो फिर वो आपको खुशियां मिलने लगती है। तो इससे इसको इस तरह से समझना है, इसलिए कि डरने की जरूरत नहीं है ना। शनि कोई, कभी भी शनि उस चीज का आपको फल नहीं देंगे जो आपने किया ही नहीं है, ठीक है। आपके कर्मों का ही फल देना है उन्हें, उनको तो भगवान ने वो बनाया है, जस्टिस का देवता बनाया। तो जो मैम अगर न्याय साढ़े मैम पर साथ ही जब नहीं हमें काटे पिछले जन्म क्या के, करें? हम्म, बोलिए।
क्या बोल रहे, एक एक करके बोलो। अं, अंजलि पहले आप बोल लो। हाँ मैम, मैं कह रही थी अगर जैसे साढ़े साथी किसी से नहीं काटी जा रही हो, बहुत परेशानी में हो, तो हम उसको क्या रेमेडी दे सकते हैं? अगर वो बहुत दुख से गुजर रहा हो, लॉसेस हो, और बिल्कुल देखो मैम साढ़े रोड पे आ साथी, गया हो। साढ़े साथी अगर शनि 6 8 12 में तो रुला तो देती है, ये तो कोई नो डाउट इसमें। ये जरूर मैटर करता है कि साढ़े साथी किस लगन वाले व्यक्ति की चल रही है। देखो कर्क लगन और सिंह लगन, ये दोनों के लिए शनि क्या बनेंगे बताओ। कर्क लगन में सब अष्टमेश बन जाएंगे शनि, कुंभ राशि अष्टम में आ जाएगी। तो जहां शनि अष्टमेश बन गए वहां साढ़े साथी ज्यादा तंग करती है, लेकिन अन्य लग्नों के लिए इतना ज्यादा तंग नहीं करती। और शनि के सबसे एक्सट्रीम दुश्मन भी वो किसको मानता है, सूर्य और चंद्रमा को, क्योंकि सूर्य देखो, है ना। तो इसीलिए दो लगन वालों के लिए थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, या वो जो भी साढ़े साथी में उनको टेंशन है, इश्यूज है, तो वो विष्णु सहस्त्रनाम नारायण कवच तो बेस्ट है रेमेडी डेली करना। लेकिन पेशेंस, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको पेशेंस मिल जाती है। जब आप करते हो डेली पार्ट, धीरे धीरे भगवान पे विश्वास होता है, धीरे धीरे आपको चीजें लगती है कि ठीक है यार चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, कोई कोई बात नहीं, ठीक है, तब एक पेशेंस आने लगती है। विष्णु सहस्त्रनाम करने से फायदा ये होता है कि आपको एक पेशेंस मिलती है, आपको एक एक साहस मिलता है उस नेगेटिव पीरियड को बिताने का। नहीं तो कई बार मेरी लाइफ में भी साढ़े साथी जब आई थी, बहुत भयंकर, मेरे फादर की भी डेथ तभी हुई थी। तो बहुत सारे इश्यूज है उस समय, आप डिप्रेशन में हो, आपको मिस कर रहे हो, घर में भी हस्बैंड भी अवेलेबल नहीं है, मदर की तबीयत खराब है, नुकसान हो रहा है, चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है। तो ये सब बियर करने की हिम्मत मिल जाती है जब हम पाठ करते हैं। पहली बात, पाठ कलयुग में पाठ करना सबसे बेस्ट, भगवान का नाम लेना सबसे बेस्ट रेमेडी है। सेकंड है दान। तो शनि की साढ़े साथी में हर शनिवार को दान जरूर करना है आपने। तीसरा, ये दो हो गए। इसके बाद आप, कई लोग शनि के मंत्र का जाप करते हैं, है ना। कई लोग दशरथ कृत नील शनि का भी मंत्र है, स्रोत है, उसका पाठ करते हैं। वो भी सर राव सर कभी कभी कराया सर ने। तो ये सब करने से अल्टीमेटली आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 100% तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ये बात तो याद रखना। वो टाइम तो पास करना ही पड़ेगा आपको, 7.5 साल, चाहे वो दशा 19 साल की, जैसे की दशा चल रही है, ठीक है। अभी वो 20 साल की है, तो चल रही है, तो अब जब कटेगी तो कटेगी, 28 साल में जब होगी तब जाके कटेगी। तो ठीक है, अब उस समय हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, पूजा करते रहो, दान करते रहो, अपने को पेशेंस रखनी है, बस ये मान के चलो। बाद में बुद्ध की दशा आएगी, सब अच्छे अच्छे चीजें मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपको इसको समझ के करना है। इसको कोई भी ऐसा कोई मेथड नहीं है कि एक दिन में आपका वो भाग्य बदल दे, या आपको एक दिन में कोई रेमेडी करके आपका दुख काट दे। वो पेशेंस ही लानी पड़ती है। हाँ ये जरूर है, गुरु की कृपा हो जाए या भगवान की, आपके इष्ट देव की कृपा से, आपकी इतनी सच्ची भक्ति है कि वो आपके ऊपर कृपा कर दे, तो वो आपका वो चीज ही ठीक हो जाएगी। वो तो भगवान के आगे तो किसी की चलती नहीं फिर। लेकिन शनि का काम है आपके कर्मों का फल देना, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म हो, चाहे इस जन्म के कर्मों का फल हो। तो वो याद रखो बस। चलो, मैम एक व्यक्ति के जीवन में कितनी बार साढ़े साथी आ सकती है? देखिए हर इंसान के जीवन में साढ़े साथी आती है, पहली बात। दूसरा, अगर कोई 30 साल का है तो उसकी जीवन में एक बार आ जाएगी साढ़े साथी, ठीक है। 30.5 में से 7.5 निकल गए तो 22, 22.5 साल, है ना। 22.5 साल बाद साढ़े साथी को आना ही है, क्योंकि 30 पूरे होते फिर दूसरा 30 साल का चक्र है। तो अगर कोई 60 साल का है तो 2 बार आ सकती है, कोई 90 साल का है तो 3 बार आ सकती है ना। कई लोग जैसे मुरारजी मतलब हर देसाई का, 22.5 साल में साढ़े साथी आती है, मतलब हर हाँ, 22.5 साल का साइकिल साढ़े होता है बाईस ये? साल देखो ना आप, 2.5 2.5 साल में 12 राशि है ना, 12 घर है कुंडली के। तो हाँ अगर शनि को हाँ चंद्रमा से पहली वाली राशि में आना है, और चंद्रमा वाली राशि पे आना है, फिर चंद्रमा के अगली राशि पे आना है, तो 9 राशियों पे तो शनि नहीं है ना उस समय। तो 9 इंटू आप हाँ इंटू करो, ढाई, 9 इंटू 2.5 करो, तो 22.5 साल आ जाएगा। और 3 इंटू 2.5 करो तो 7.5 आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स में 22.5 साल तो आपकी 7.5 नहीं है। लेकिन उस 22.5 साल में अगर शनि की दशा आ गई 19 साल की, तो फिर शनि तो शनि है है ना। तो अब इसी को कहते हैं कि शनि रंक को राजा बना सकते हैं और राजा को रंक बना सकते हैं, है ना। तो अब मैम, दशा में क्या होता है? जैसे 19 साल की जो दशा होती है वो क्या होता है, वो साढ़े साथी से अलग कैसे होता है? वो अलग है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में किस घर के स्वामी बने हैं, उस घर का फल उनको लॉर्डशिप दी है जी, कि देखो ये ये मकान के तुम मालिक हो, और इसके काम जो भी हैं वो तुम्हें करने हैं। अगर वो सप्तम भाव के स्वामी है तो शादी करानी है उन्हें,
है ना, शादी से संबंधित है ना, तो उनको अपनी दशा में वो शादी करवा देंगे, है ना। लेकिन वो होगा किस तरह से, धीरे धीरे होगा, क्योंकि शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो वो भी याद रखना। दशा हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब आप समझना। अभी आप शनि के सिर्फ कारकत्व को याद रखो, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन डार्क को दिखाएंगे और ब्लैक को दिखाएंगे। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था मैम। शनि जैसे ब्लैक कलर को इंडिकेट करता है, तो शनिवार को बहुत सारे लोग काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन कुछ लोगों को काला रंग वो सूट नहीं करता है, नहीं कुछ नहीं, लोगों को ये नहीं तो करता। गलत फहमी है ना। वो काला रंग आप वो लोग पहनो जिनको ये सूट करती हो। ऐसा नहीं पहनना कि शनिवार है तो काला पहनना, ये तो बिल्कुल बकवास है, मैम, बिल्कुल तो नहीं किसको पहनना। सूट करते हैं वो, कैसे, वो हाँ, उसका क्या रीजन होता है? देखो वही जिसके बता रही हूँ ना, शनि जैसे फेवरेबल होते हैं। चंद्रमा की जो राशि देखिए, शनि के मित्र देख लो। ये देखो शनि के मित्र बता रही मैं। देखो शनि के शत्रु कौन है, सूर्य है और मंगल। ये दो इसके मेन शत्रु हैं। बाकी इसके फ्रेंड्स हैं मेनली चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जिनकी राशि है ना, वो लोगों के लिए हल्के रंग ही उन्हें सूट करते हैं। जैसे कर्क राशि वाला है तो उसको सफेद और क्रीम कलर, या हल्का आसमानी, हल्का बैंगनी, हल्का गुलाबी सूट करेगा। अगर अब कर्क राशि वाला अगर शनि का काला रंग पहन लेगा, तो अब उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कर्क राशि वालों को नहीं पहनने चाहिए काले कपड़े। जनरली उनको कॉम्बिनेशन के साथ वो पहन सकते हैं, जैसे लाल पहन लिया साथ में, या सफेद के साथ पहन लिया। पूरा काला ना पहने, ऐसा है ना। और शनि के मित्र है शुक्र, है ना। बुध भी उसका मित्र है। तो इन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिथुन लगन, कन्या लगन वाला पहन सकता है, टॉरस तुला वाला भी पहन सकता है ना। लेकिन जुपिटर वाला भी पहन सकता है, 9 और 12 जिनका है, धनु और मीन। लेकिन जनरली सूर्य का लगन लियो वाले ना पहने, और कर्क वाले ना पहने। और मंगल का लगन है अगर मेष और स्कॉर्पियो, वृश्चिक, तो वो भी ना पहने, क्योंकि फिर उनके लिए नेगेटिव हो जाता है बहुत ज्यादा। बस इतना सिंपल सा ध्यान रखना। कोई बड़ा इसमें वो नहीं है। शनि की दो राशियां हैं, मकर और एक्वेरियस। कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, मकर और कुंभ।